राजा, न्यायाधीश या बड़ा पदाधिकारी होकर निरपराध मनुष्य को दंड देता है और अपराधी को छोड़ देता है धन के बल पर। निरपराध निर्दोष को दंड देना, दोषी को मुक्त कर देना, उस महापापी को जो घूस लेकर के, चाहे कोई हो, न्यायाधीश पद हो, चाहे बड़ा राज कर्मचारी पद हो, चाहे जो पद हो, जो अपराधी से पैसे लेकर निरपराधी को दंड देता है, निर्दोष को दंड देता है, उस पापी को सूकर मुख नरक में गिराया जाता है। महाबली यमदूत उसको पहरे मार मार करके कुचलते हैं, पूरे अंगों को ऐसे लेटा करके, बड़े बलवान हैं, अब गदा आदि से मार मार करके उसके अंगों को कुचलते हैं। यहां जैसे निरपराध आदमी रोता रहता है कि हमारा कोई अपराध नहीं है, लेकिन पैसा मिल चुका है, इसलिए अपराधी को बचाव पक्ष में। इसीलिए एक बार एक वकील साहब वो बोले कि भाई हमको तो ऐसा करना पड़ता है, ये हमें सिखाया गया है। तो फिर हमने प्रार्थना की कि बुरा ना लगे, आपकी बहन के साथ कोई गलत करे और फिर इसके बाद आपको पता चले कि ये गलत आदमी है और फिर आपको पैसा दे, आप छोड़ा दोगे उसे? अब चुप हो गए। बोले हमारा तो कार्य है छुड़ाना, अब हमारे पक्ष में जो आएगा मुकदमा मुझे जिताएंगे तो हम ठीक है। आपकी बहन के साथ गलत आचरण करता और वो आदमी आपको फिर मनमानी रुपए दे, आप छोड़ोगे? बोले नहीं छोड़ेंगे। तो फिर दूसरे की बहन के साथ किए हुए व्यक्ति को कैसे छोड़ दोगे? तुम्हारे भाई के साथ कोई घटना घटी हो, कोई ऐसा अमंगल किया हो और जानते हो तो आप नहीं छोड़ सकते, चाहे करोड़ों रुपया दे। फिर हमारा भारत, हमारे सब भाई ही हैं, हमें चाहिए, तभी हमारे दोष कम होंगे समाज में, जब सत्य का पालन किया जाए। पर रुपया, तो भैया ये रुपये का फल खुला लिखा हुआ है, इसमें यस्वी ही वही राजा राजपुरुषो व अदंडे दंडम प्रणयति। अदंडे दंडम, वो दंड का अधिकारी नहीं, निर्दोष है, फिर भी उसे दंड दिया जा रहा है क्योंकि रुपए के बल से। तो क्या होगा? बोले उसको सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाएगा, जहां महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं। इस लोक में जो निरपराध प्राणियों को सताता है, जब कोई निरपराध प्राणी रोता है तो उसके जितने आंसू होते हैं उतने हजार वर्षों तक ये पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है। इस लोक में जो अन्य जीवों के पीस करके बोले नहीं, उसका जैसे उबाल करके और इस तरह से वो जो पीते हैं बना करके उसके, तो कह रहे हैं उनको कोल्हू में पेरा जाता है गन्ने की तरह। सब्जी के पी लो, फल के पी लो तो अच्छी बात है, जीवों के उबाल उबाल के बहुत पुष्ट बनना चाहते हैं। भारत है, भारत ये कर्म भूमि है, ये सबसे विश्व में सबसे वंदनीय जगह है। यहां हर कर्म का फल मिलता है, कर्म से उन्नति अवनति होती है। यहां जो लोक में अन्य जीवों को, प्राणियों को ऐसे उबाल करके वैसे, तो वहां गन्ने के समान कोल्हू में पेरा जाता है, लगा दी गई खोपड़ी, चीख रहे, मरना वहां है नहीं, उधर निकले फिर इधर लगा दिए, ये ड्यूटी चलती रहती। यमदूत अनंतों हैं, वहां अनंतों हैं। जो पुरुष इस लोक